हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, गुना आईसीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग सभी जानते हैं, हमारा जो सेशन चल रहा है वो चल रहा है डेली करंट अफेयर्स का चल रहा है। आज का जो हमारा जो करंट अफेयर्स है दोस्तों वो है 2 दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स है। इस सेशन के अंतर्गत दोस्तों वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे जाएंगे जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण है। इसी रूप में आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है करंट अफेयर से संबंधित वो है कि हाल ही में विश्व एड्स दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन है 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या 4 दिसंबर को। दोस्तों, जो एड्स जो दिवस है वो मनाया गया 1 दिसंबर को मनाया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 दिसंबर हुआ। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो एड्स है, एड्स क्या है? एड्स जो है दोस्तों एक विषाणु जनित बीमारी है जिसका फुल फॉर्म है एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इसका फुल फॉर्म है। अब अगर देखा जाए एड्स से जो प्रभावित अंग है दोस्तों मानव का वो है प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि डब्ल्यूबीसी। अगर डब्ल्यूबीसी जो है यानी कि जो प्रतिरक्षा प्रणाली है, इसके बाद अगर देखा जाए यह कारक किस कारक के कारण होता है, एक होता है एचआईवी नामक वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। अब एचआईवी जो है उसका फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। इसमें लक्षण क्या है रोग के? रोग प्रतिरोधकता क्षमता नष्ट हो जाती है यानी कि रोगों से जो लड़ने की क्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कमजोरी टाइप का महसूस होने लगता है। इसके बाद दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वो है आज का कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रीन क्रेडिट पहल कहाँ प्रारंभ की है। ऑप्शन है नेपाल में, यूएई में, ब्राज़ील में या मेक्सिको में। हाल ही में जो ग्रीन क्रेडिट जो पहल प्रारंभ की गई है वो की गई है यूएई। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बी यूएई। यूएई यानी कि यूएई में ग्रीन क्रेडिट पहल प्रारंभ। दोस्तों इसका कारण ये है कि वर्तमान में COP28 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ दी जो पार्टी जो चल रही है वो यूएई में चल रही है। जो पर्यावरण से और जलवायु परिवर्तन संबंधित चर्चा चल रही है, यहीं पर भारत ने और संयुक्त अरब अमीरात ने मिलकर ग्रीन क्रेडिट पहल का क्या करा, शुरुआत की है। इसके बाद और आगे देखा जाए दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में नए सौरमंडल की खोज किसने की है। यानी कि नए जो सौरमंडल की हाल ही में खोज हुई है वो किसने की है। ऑप्शन है जाक्सा ने, इसरो ने, नासा ने या रोस्कोमोस ने। दोस्तों हाल ही में जो नए सौरमंडल की जो खोज हुई है वो की है नासा ने। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नासा होगा। अब अगर देखा जाए नए सौरमंडल से संबंधित, जैसे कि नए सौरमंडल की खोज किसने की, नासा ने की। और नासा एक अमेरिका की अंतरिक्ष कंपनी है। अब अगर देखा जाए कि नासा ने इसकी जो खोज की वो किस मिशन या उपग्रह के तहत की, वो है ट्रांजिटिंग एक्सपो प्लेनेट सर्वे सैटेलाइट से की। अब अगर देखा जाए जैसे कि जो नया सौरमंडल है इसका नाम क्या है, नया सौरमंडल इसका नाम है HD 110067, इसका नाम रखा गया। इसका नाम क्या रखा गया है, HD 110067 इसका नाम रखा है। अगर इसका देखा जाए जो नया सौरमंडल है HD 110067, इसका निर्माण जो हुआ वो आज से 4 अरब साल पहले हुआ। अगर इसकी हमारी जो पृथ्वी है, अगर इस पृथ्वी से अगर इसकी दूरी देखी जाए इस सौरमंडल की HD 110067 की, वो है यहाँ से लगभग 100 प्रकाश वर्ष दूर है। इसके बाद अगर देखा जाए जैसे कि हमारा जो सूर्य है उससे इसका आकार की अगर तुलना की जाए नए सौरमंडल की, यानी कि सूर्य और HD 1100 की अगर तुलना की जाए 67 वाले की, तो ये सूर्य से लगभग 20% क्या है, छोटा है। इसके बाद अब आगे अगर देखा जाए अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका आंसर है यानी कि जो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ऑप्शन है नई दिल्ली में, मेघालय में, केरल में या छत्तीसगढ़ में। दोस्तों जो 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव जो आयोजित किया जाएगा वो किया जाएगा केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में किया जाएगा। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी केरल होगा। अब आगे इससे संबंधित अगर चर्चा देखी जाए जैसे कि ये कब से कब तक होगा, ये होगा 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक वो चलेगा। यह इसका जो संस्करण है ये 5वां संस्करण है इस बार इसका। इसके बाद जो मंत्रालय इसका कर रहा है वो है आयुष मंत्रालय यानी कि आयुष। और आयुष मंत्रालय का फुल फॉर्म देखा जाए तो इसका फुल फॉर्म है आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड हेमोपैथी, इसका फुल फॉर्म है। यानी कि आयुष का जो फुल फॉर्म देखा हमने वो क्या है, आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड हेमोपैथी है। इसके बाद अगर वर्तमान में आयुष मंत्री देखा जाए तो वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल हैं। वहीं अगर चरक जो आयुर्वेद के जनक हैं। इसके बाद अगर देखा जाए राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हर साल धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। धनतेरस को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि भगवान धन्वंतरी जो है वो चिकित्सा संबंधित और जो धनतेरस से संबंधित है उनका, तो इसीलिए धनतेरस को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में आर शोभा लक्ष्मी का निधन हुआ है, वह कौन थी। आर शोभा लक्ष्मी का निधन हो गया, वह कौन थी। आर शोभा लक्ष्मी जो थी वो कौन थी। ऑप्शन है गायिका थी, अभिनेत्री थी या लेखिका या इनमें से कोई नहीं। आर शोभा लक्ष्मी का जो निधन हो गया वो एक अभिनेत्री थी। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिनेत्री है। इसके बाद अगर अगला देखा जाए
जैसे कि हाल ही में किस देश के खिलाड़ी सेन डोरिस ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज या दक्षिण अफ्रीका। हाल ही में जो खिलाड़ी हैं सेन डोरिस, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया, वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी थे, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेस्ट इंडीज होगा। अब अगर आगे परीक्षा पर चर्चा देखी जाए तो क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि क्रिकेट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे परीक्षा पर चर्चा, जैसे कि कॉलिन डिक्शनरी में क्रिकेट से संबंधित बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया, यानी कि जो कॉलिन्स जो डिक्शनरी है उसमें क्रिकेट से संबंधित कौन से शब्द को जोड़ा गया? बेसबॉल शब्द को जोड़ा गया। वहीं जो पाकिस्तान के खिलाड़ी शाहीन अफरीदी जो है वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। वहीं भारत के जो शुभमन गिल हैं वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाले कौन है? खिलाड़ी हैं। इसके बाद अब हम देखेंगे वनडे वर्ल्ड कप 2023 से संबंधित तथ्य, जैसे कि जो हाल ही में भारत में हुआ वर्ल्ड कप जो हुआ था उससे संबंधित तथ्य देखेंगे। जो वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और विजेता कौन रहा था इसमें? भारत। ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार वर्ल्ड कप जीता, पहली बार उसने जीता था 1987 में और अभी छठी बार 2023 में जीता। भारत ने भी 2 बार विजेता रहा, जैसे कि 1983 में और 2011 में। भारत 2 बार विजेता भी रहा, 2003 में और 2023 दोनों बार विजेता ऑस्ट्रेलिया से रहा। अब अगर देखा जाए वनडे वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 से संबंधित, जैसे कि विराट कोहली ने सर्वाधिक रन बनाया 765, इसलिए उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया, और उन्हें गोल्डन बैट का क्या पुरस्कार दिया गया। वहीं मोहम्मद शमी ने सर्वाधिक विकेट लिए कितने? 24, इसलिए उन्हें गोल्डन बॉल का अवार्ड दिया गया। वहीं ऑस्ट्रेलिया के जो खिलाड़ी थे ट्रेविस हेड, इनको मैन ऑफ द मैच घोषित किया गया, जबकि विराट कोहली को मैन ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया। वहीं अगर रोहित शर्मा को देखा जाए तो उन्होंने सर्वाधिक छक्के लगाए कितने? 31 छक्के लगाए थे उन्होंने, जबकि क्लिंटन डिकॉक ने सर्वाधिक अर्धशतक लगाए कितने? 4। क्लिंटन जो डिकॉक है वो साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं। वहीं अगर देखा जाए विराट कोहली ने सर्वाधिक अर्धशतक लगाए कितने? 6 अर्धशतक लगाए हैं। इसके बाद अगर अगला जो क्वेश्चन है वो देखा जाए कि हाल ही में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर ऑफ द लीजेंड डी ऑनर से किसे सम्मानित किया गया? BR ललित अंबिका, AS किरण कुमार, अब्दुल्लाही मायर या शफीना हुसैन। दोस्तों जो अमेरिका जो सेवेलियर जो फ्रांस का दोस्तों सेवेलियर जो ऑफ दी लीजेंड डी ऑनर जो पुरस्कार से जो सम्मानित किया गया वो किया गया VR ललित अंबिका को किया गया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर BR ललित अंबिका। यह पुरस्कार जो दिया गया वो दिया गया भारत और फ्रांस के अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दिया गया। यह जो है BR ललित अंबिका इसरो की एक वैज्ञानिक हैं। ललित अंबिका कौन है? इसरो की एक वैज्ञानिक है। यह गगनयान मिशन की निदेशक हैं। इनको जो पुरस्कार दिया गया है, जो पहली भारतीय महिला है इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली, जबकि दूसरी वैज्ञानिक है। इनसे पहले जो वैज्ञानिक थे ASR किरण कुमार को भी मिला, ये प्रथम वैज्ञानिक थे, जबकि ये द्वितीय वैज्ञानिक है, जबकि महिलाओं में प्रथम है BR ललिता अंबिका। इसके बाद अगर देखा जाए कि जो अब्दुल्लाही मायर हैं, इन्हें हाल ही में जो पुरस्कार दिया गया वो दिया गया UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार दिया, क्योंकि इन्होंने विस्थापित बच्चों की शिक्षा के लिए वकालत की थी। ये सोमालिया के क्या नागरिक थे। वहीं अगर सफीना हुसैन को देखा जाए, सफीना हुसैन को हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए वाइस पुरस्कार दिया गया। कौन सा पुरस्कार दिया गया? वाइस पुरस्कार दिया गया सफीना हुसैन को। अब इसके बाद आगे अगर देखा जाए दोस्तों, अगर आपने अभी तक गुना ICS एकेडमी को लाइक नहीं किया तो उसको जल्दी से लाइक करो, अगर शेयर नहीं किया तो उसको शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करो, ताकि इससे संबंधित वीडियो का फायदा सभी लोगों को मिल सके। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको कमेंट भी करना दोस्तों। इसके बाद आज का जो हमारा विचार है, शुभ विचार, वो है कि हर हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर जीत को आपकी एक दोस्त है, हर जीत आपकी ये दोस्त है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? ऑप्शन है लखनऊ में, पुणे में, देहरादून में या देवघर में। हाल ही में जो 10,000वें जन औषधि केंद्र का जो उद्घाटन किया वो किया देवघर में किया। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, देवघर है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन जो देखा जाए वो है कि हाल ही में 24वां हॉर्नबिल महोत्सव या हॉर्नबिल फेस्टिवल 2023 कहाँ प्रारंभ हुआ? 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल या हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ प्रारंभ हुआ? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश में, मिजोरम में, नागालैंड में, सिक्किम में। दोस्तों जो 24वां हॉर्नबिल जो फेस्टिवल है, और इससे संबंधित तथ्य देखे जाए तो ये नागालैंड की स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जाता है, हर वर्ष किया जाता है, यानी हर साल। ये जो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक चलेगा। ये नागालैंड में चलेगा। कहाँ पे चलेगा? नागालैंड में चलेगा। इसका जो इस बार का संस्करण है वो है 24वां संस्करण है। इसका अन्य नाम है त्योहारों का त्योहार। इसमें अगर भागीदारी राज्य देखें तो असम है, जबकि भागीदारी जो देश हैं वो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जर्मनी और कोलंबिया है।
और इस प्रकार देखा जाए तो जो 24वां हॉर्नबिल फेस्टिवल जो हो रहा है वो कहाँ पर हो रहा है? नागालैंड में हो रहा है। इस प्रकार इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड है। तो हमने देखा कि जो 24वां हॉर्नबिल महोत्सव है, जिसको त्योहारों का त्योहार के नाम से भी जाना जाता है, जो नागालैंड में हो रहा है वो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होगा। ये नागालैंड में होगा। ये इस बार का 24वां संस्करण है। इसके बाद और आगे देखा जाए नागालैंड से संबंधित तथ्य। नागालैंड से संबंधित जो तथ्य हैं वो है परीक्षा पर चर्चा कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1 दिसंबर 1963 को। इस बार का जो 1 दिसंबर को इसका स्थापना जो दिवस मनाया गया वो मनाया गया 61वां स्थापना दिवस मनाया गया। यहाँ पर हाल ही में इसकी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में जो हुआ वो हॉर्नबिल महोत्सव हुआ। इसकी राजधानी जो है वो है कोहिमा है। वहीं इसके मुख्यमंत्री जो है वो है नेफ्यू रियो हैं। राज्यपाल ला गणेशन है। इसके बाद अगर अगला क्वेश्चन जो है वो देखा जाए कि हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल में एड दी कैंप बनने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? मनीषा पाड़ी, शामिया हसन, अर्चना कश्यप, मन्नत वर्मा। हाल ही में जो एड दी कैंप यानी कि एडीसी बनने वाली जो पहली महिला अधिकारी है वो है मनीषा पाड़ी है। इस प्रकार इसका आंसर है ऑप्शन नंबर है मनीषा पाड़ी। दोस्तों एड जो डी कैंप है यानी कि एडीसी जो कैंप है, इसमें क्या होता है कि जो राज्य के जो प्रमुख होते हैं उनके यहाँ अगर कोई सेवा करता है तो उसको एडीसी बोला जाता है, यानी एड डी कैंप बोला जाता है। तो एडीसी की जो पहली जो महिला है वो है मनीषा पाड़ी है, जिन्होंने हाल ही में अपनी जो पहली जो सेवा दी है वो दी है मिजोरम के राज्यपाल के यहाँ सेवा दी है। मिजोरम के जो राज्यपाल हैं जो हैं डॉक्टर हरिबाबू के यहाँ सेवा की है। इस प्रकार जो राज्य की प्रमुख सेवा के रूप में नियुक्त हुई। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मनीषा जो पाड़ी हैं वो बहरामपुर उड़ीसा से संबंधित हैं। बहरामपुर उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। ये वर्तमान में एयरफोर्स स्क्वाड्रन लीडर भी हैं। इस प्रकार और आगे देखा जाए अब जो चर्चा है आगे वो है परीक्षा पर चर्चा, वो है डेविस कप 2023 से संबंधित है। जैसे कि डेविस कप 2023 हुआ उसका आयोजन जो हुआ वो हुआ मलागा स्पेन में हुआ। इसमें जो विजेता जो टीम थी वो थी इटली थी, जबकि उपविजेता वो थी जो ऑस्ट्रेलिया थी। वो सर्वाधिक 18 बार विजेता रही है टीम ऑस्ट्रेलिया मतलब कि, और लगातार दूसरी बार रनअप रही। वहीं अगर 2022 में विजेता देखे तो कनाडा विजेता थी। डेविस कप 2023 का जो शुरुआत हुई वो 1900 ईस्वी में हुई थी। अगर देखा जाए कि डेविस कप जो सर्वाधिक जीतने वाली जो टीम है वो है अमेरिका। इसने 32 डेविस कप जीते हैं। जबकि दूसरी बार रनअप जो रही वो कौन रही? ऑस्ट्रेलिया रही इस बार। इस प्रकार हमने जो देखा वो देखा 2023 का डेविस कप देखा, जिसमें हमने देखा इसका आयोजन मलागा स्पेन में हुआ। विजेता इटली है और विजेता ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 28 बार विजेता रही और दूसरी बार रनअप रही है। 2022 में जो विजेता रही वो कनाडा रही। इसकी शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई थी। सर्वाधिक जो जीता वो जीता अमेरिका ने कितनी बार? 32 बार जीता डेविस कप। इसके बाद अगर दोस्तों आपने अभी तक गुना आईसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको कमेंट और लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।